प्रशासन ने रविवार की सुबह स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित मीणा के फार्म हाउस पर जेसीबी का पंजा चलाया। लगभग 3 घंटे तक चली कार्रवाई में 2 टीन शेड एक मकान को धराशायी किया गया। कार्रवाई के दौरान बदमाश की मां और भाई ने विरोध किया। पुलिस ने भाई को बलपूर्वक जीप में बैठाकर थाने भेजा। बदमाश पर रासुका, जिला बदर सहित 10 प्रकरण दर्ज हैं। प्रशासन ने रविवार की सुबह स्टेट हाईवे नंबर 17 पर भू माफिया डीके मीणा के 2 टीन शेडनुमा फार्म हाउस एक मकान पर कार्रवाई की। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर के नेतृत्व में सुबह 7 बजे पुलिस फोर्स कार्रवाई के लिए रवाना हुआ। गाड़ी कर लो अलग से। अटल निसर्ग उद्यान के समीप स्थित मीणा के टीन शेडनुमा फॉर्म पर ताला लगा हुआ था। उसमें रखी हुई सामग्री को बाहर निकाला। इसके बाद जेसीबी से टीन शेड को धराशायी कर दिया गया। इसी दौरान भूमाफिया की माता शांतिबाई मीणा व उनकी पत्नी व एक अन्य महिला ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया। विरोध के चलते पुलिस ने भाई हंसराज मीणा को बलपूर्वक जीप में बैठाकर थाने पहुंचाया। विरोध को बढ़ता देख प्रशासन ने लगभग 2 घंटे बाद एक जेसीबी की मदद से कार्रवाई को तेज कर दिया। 3 घंटे तक चली कार्रवाई में भूमाफिया के 2 टीन शेडनुमा फार्म हाउस 2 मंजिला मकान को धराशायी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बिलाग्राम इंचार्ज टीआई हेमंत सिंह जादौन आदि मौजूद थे। तो डेली आती हूँ सर। एक दिन भी आप सूचना देते तो हमारा सामान अवेयर लेते। ये क्या बात है कि क्या नहीं है सर? ये तो सब झूठी बात है सर। मैं खुद थी यहाँ पे मौजूद थी। मैं मेरे घर वालों से फोन कर लो या आस पास वालों से पूछ लो कि मैं डेली यहाँ पे आती हूँ और डेली यहाँ नोटिस था ही नहीं। कहने से क्या होगा सर? मैं तो थी यहाँ पे मौजूद है। ये भाई साहब से पूछ लो कि मैं हर दिन में यही थी, डेली यही रहती हूँ। नहीं चिपके सर, नहीं मालूम, नहीं चिपके होते तो वो नहीं हो जाते क्या? आप जबरदस्ती मत करो सर। हम गरीब लोग हैं, कुछ नहीं है। आपसे ये निवेदन है कि आप मत करो। बोलने और अभी भी हम खोल लेंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। क्या बहुत लेट हो गया सर? अभी भी हम खोल लेंगे। कुछ तोड़ फोड़ मत करो। गरीब लोग है। मेरा बड़ा बेटा बेचारा पागल है पहले ही। अरे हम कर लेंगे सर। आप पुलिस तोड़ फोड़ कर लेंगे, हम कर लेंगे सर। आपके हाथ जोड़ते, आप मत करो ऐसा। और ये हमको पहले पता होता तो हम करवा लेते सर। ये सर आप झूठ बोल बदनामी करने के कारण चिपक गया यहाँ। नहीं चिपका सर। तुम्हारे कहने से नहीं, मेरे कहने से क्यों? मैं तो 24 घंटे यहाँ रहती हूँ। सिर्फ एक नाइट में जाती हूँ और सुबह उठ के आ जाती हूँ। और बढ़ाओ आगे। नहीं बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप शांति तो रखो सर। अब शांति के टाइम निकल गया। शांति कहाँ सर पहले सूचना आप होती तो हम पहले कर लेते। तो हमारे प्राण ले लो। नहीं उल्टा कर बिना काम का क्या छोड़ रहे तुम? आज हमने कैसे तिनका करके जोड़ के बनाया। पकड़ लो, पकड़ लो। कौन सा अतिक्रमण है? रस्टी लाई थी ना तुम? रस्टी लानी है। रस्टी देखो पक्का निर्माण थोड़ी था। पक्का निर्माण नहीं है। सत्तर है जो घोड़ा घोड़ी का। समझदार हो।
क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं सर आप? पर बोले तो हम व्यवस्थित खुलवा के रखते हैं। खोलिए देखो। हम कह रहे हैं आप अभी खुलवाने वालों को हम खुलवा के रख देंगे। चलो रंदे खोले कर रंदे खोल के सब रख रहा है, आप चिंता मत करो, सामान बाहर रखा है। जब आप जबरदस्ती का नोटिस, ये भी तो झूठ है। एक तरह का डीके को जेल दे दो, हम सबको जेल दे दो, और आप लोग का कब्जा करके आप खूब रहो। हाँ, एक के पीछे हमारी जिंदगी को खराब कर रहे हो, उसके लगा दो फांसी। हाँ लगा दो, सही में लगा दो। तो हाँ लगा दो फांसी सर, हम क्या कर सकते हैं? एक के कारण बताओ इनका क्या होगा? लेडीज बोल देंगे मुंह बंद करके रख, सलामी चाहता है बंद रख। ये इसी की तो समस्या है सर, ये दिमाग से पागल है। चाहे आप कुछ भी कर लो तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप तो रुकवा बोल रहे जैसे ही, तो फिर आप लोगों को पहले हमको सूचना देनी थी। सूचना पत्र लगा हुआ नहीं हुआ था पत्र, फिर भी वही बात है। एक ही बार पत्र फिट करो, चलो अभी जाओ यहाँ से। लड़के को बुला के न मैंने ऊपर टंगवाया। ये नोटिस मैं नहीं देखती क्या काम तो रात में चिपकाया ना, अभी ऐसी तैसी करवा दे, नहीं चिपकाया। और मैं डेली आ रही। हाँ, रात साइड का कहो तो लड़के को मैं बुलवा भी दो अभी, कि मैंने कहा बेटा मेरा हाथ नहीं पहुंच गया, चल तू खड़ा हो और ये तार वहाँ बांध दे। और डीके भी यही था, मसान का लिया यही था। मैंने उससे कहा कि तू तार बांध रहे, तो उसने तार नहीं बांधा। मैं अंधी, वो अंधा क्या, वो नोटिस नहीं देखता क्या? यही था, वो भी यही खड़ा, तो वो तो चला गया। मैंने उस लड़के से ये तार बंधवाया कि बेटा तू ये तार बांध दे। और डेली में आ रही, यहाँ से साग भाजी लेके जा रही, रोज मेरी मेथी पालक सब तोड़ के ले जा रही। में थोड़ा परिवर्तन आया है। इस बार शेड को तोड़ते हुए जहाँ पे कालम गड़े हुए हैं उनको ही नींव से खोदा जा रहा है। प्रशासन ने एक नया तरीका निकाला है कि इस बार शेड को ना तोड़ते हुए जहाँ पोल गड़े हुए हैं उन पोल को ही नींव से निकाला जा रहा है। कार्रवाई की गई है, क्या है सर? आप प्लीज आप
नागदा पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा आज संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश भर में ही गुंडे माफियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत डीके मीणा करके एक अपराधी है जिसके ऊपर 10 प्रकरण विभिन्न थानों में नागदा क्षेत्र में दर्ज हैं और उस पर NSI और जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। जानकारी में आया था कि बाईपास में आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर उसके द्वारा बिना किसी सक्षम अनुमति के, बिना डायवर्जन के निर्माण किया गया है। तो उसको आज नागदा प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इसका कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर, यहाँ पे डीके मीणा द्वारा एक पाइपलाइन डाल के पानी को व्यावसायिक रूप से बेचा जा रहा था। इस संबंध में प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा सर? अभी हम जब ये अतिक्रमण हटा रहे थे पूरा, तब हमें जानकारी में अभी आया कि यहाँ पे एक पूरी अंडरग्राउंड पाइपलाइन उसने डाल रखी थी जिसमें बंदना तालाब का पानी निकाल के आप लोगों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि ये बेच भी रहा है। तो उसको भी पाइपलाइन में नष्ट किया जा रहा है और इसमें हम संबंधित जो विभाग है उसके माध्यम से भी FIR कराएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। 6 बजे से पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे लगा सर, क्या मामला है सर? ये जैसा कि SDM साहब के द्वारा बताया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा गुंडे, भूमाफिया, मिलावटखोर, इनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है कि ऐसे माफिया जिन्होंने कि अनैतिक कार्य किया हुआ है, अवैध रूप से कोई भी निर्माण कार्य किया हुआ है, उस संपत्ति को भी ध्वस्त करना है। उसी के पालन में नगर पालिका नागदा, CMO साहब, राजस्व विभाग से SDM साहब, तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी नागदा श्यामचंद शर्मा जी, बिरलाग्राम थाना प्रभारी जादव साहब, अब पूरा फोर्स और पुलिस लाइन से भी फोर्स आया है। मैं महिला बल के यहाँ पे आए थे। इनका अवैध रूप से इन्होंने निर्माण कर रखा था जिसको कि आपके सामने ध्वस्त किया जा रहा है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो गुंडे माफिया हैं उन्होंने अनैतिक रूप से, अवैधानिक रूप से जो भी कृत्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर, लगातार दूसरी बार शहर में आपके नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई सर, क्या मामला है सर? जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी गुंडा तत्वों और अवैध मिलावटखोर और इन लोगों के खिलाफ जो भी अभियान चलाया गया है, उसी के तारतम्य में जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ये अवैध निर्माण जो कि बिना डायवर्सन इससे बना हुआ था उसको यहाँ पे भी ध्वस्त किया जा रहा है। थैंक यू। गांव भगतपुरी में नाली निर्माण को लेकर ग्रामीणों व एक आश्रम संचालक के बीच 3 माह से चल रहे विवाद का पटाक्षेप रविवार को तहसीलदार व बिरलाग्राम ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ किया। गांव भगतपुरी में नाली निर्माण को लेकर 3 माह से ग्राम पंचायत और आश्रम संचालक के बीच विवाद चल रहा था। रविवार की सुबह तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा, नगर पालिका अधिकारी व हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्रम संचालक के साथ चर्चा की, जिसमें संचालक ने गांव भगतपुरी का पानी चम्बल नदी में मिलाने का विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों ने गांव पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की। आखिरकार गांव का पानी अन्य रास्ते से निकालने की बात पर ग्रामीण और संचालक राजी हो गए। इस दौरान नगर पालिका इंजीनियर गिरधारी लाल गुप्ता, अजीत तिवारी, TI हेमंत सिंह जादौन आदि मौजूद थे। और ये माता जी के कार्यक्रम, गणेश जी का कार्यक्रम में लाखों लोग आते हैं। अब ये सीमा है जी, यही करवाए थे बेटा। ये आश्रम के कोने पे ये चले हम आपसे सामाजिक मैटर है, इसके प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो हम कहते ही नहीं। सामाजिक बात नहीं होता तो नहीं आपको बोलने दे भैया हो जाएंगे। सुनिए जरा, 4 महीने पहले से ही पानी, और आज से नहीं, कम से कम 10 साल पूरा गाँव बुला लो, पंचायत चलवा। इसके नीचे पाइपलाइन सरकारी है, इसके नीचे गांव की पाइपलाइन है। ये रोड बनने में कितने साल हुआ सर? ये पानी की लाइन कब डाली गई? अभी गर्मियों में गर्मियों में इसको उठाया ऊंचा आपने। गुरुजी आप सामने चल के हर घर से जानकारी ले लो, आपकी बात सब हो जाएगी। अरे मैं तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं आपके सहमति में था, लेकिन आपने मेरे को सही बोलने में गलत कर दिया। अरे मेरी बात सुनो, गांव के ऐसा आप लिख के दे दो,
कि आप लिख के दे दो कि ये नाली ऐसी नहीं थी, और गांव वाले भी लिख के दे देंगे। और ये आप कौन झूठ बोल रहे हैं? ये चीज़ पता करेंगे ना साहब, अगर झूठ बोल रहे हैं कि ये नाली हमेशा जाती थी तो करेंगे, तो फिर वो गाँव वाला सब बोलो, सामने खा बोलो ना, गाँव वाले बोलेंगे, बताइए पीछे खाल है सर, इधर ही आ रहा था सर पानी तो शुरू से। नहीं साहब जा रहे, आधा इधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है। आप जाके तो घटना स्थल पे देखिए, पानी इधर नहीं सर, आधा इधर आता था, आधा उधर जाता था। उधर बीच में ऊंचा है सर, वो बीच में ऊंचा है, पानी इधर भी आता है ना, उधर भी जाता है, दोनों तरफ जाता है। उधर नहीं जाता पानी सर, उधर खाली ये पानी इधर ही जारी है हमेशा। है तो आज की बात नहीं है सर, ये तो पानी की इधर ही जारी है, उधर नहीं जारी, पानी इधर ही निकलता है। वहाँ भी क्या बोला ये रोड क्रॉस करके पुल पाइप डाल के पूरी खराब हो जाएगी। इतना पानी जाएगा, इतना जाएगा जो बैठ करके आज वो आस्था के केंद्र में कार्तिक में स्नान और अमावस्या के स्नान और रामेश्वर रामदेवरा की जितनी यात्रा सब इस नदी पर स्नान करते हुए जगह और इलाके पूरी दुर्दशा हो जाएगी साहब। हमें मंजूर नहीं है ये पानी, ये कभी पानी नहीं गया। अभी 3 महीने केवल मात्र हुआ है इस पानी के, तब से हम कंप्लेन किया, आवेदन दिया, किसी ये पानी नहीं जा रहा था। हम गाँव पूरा इकट्ठा करके पंचायत करवा के आपके सामने को आगे तक देखना पड़ेगा। हाँ साहब, हम देख लेते हैं ना, आपको टाइम नहीं है। चलो देख लेते हैं। वो पानी ये इधर गड्ढा करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये सर मैं बताऊं, मेरे को 30 साल हो गए, मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोला। हमको यहाँ कई गांव हजारों लोग सेवा नहीं जानते हैं। ये सीधे नाली थी, ये नाली बन के पत्थर डाल दिए गए, ये सीधे खाल पे जा रही। पुराना गांव का पानी भी वहीं आ रहा है, इस गांव का भी पानी इसमें जा रहा है। ये है कि इनका पुराना रास्ता है। ये नया 3 महीने केवल मात्र हुए, जब इन्होंने ये नाली घुमाई थी, पानी छोड़ा, तभी हमने आवेदन दिया था। मेरे पास रिसिप्ट कॉपी भी है। 3 महीने हो गए करीब, उस चीज़ को 3.5 महीने। गुरु जी तो अपन ये सोचते हैं कि ये चीज़ का तो उधर का बंद हो गया। अब इसको पानी जो स्टोरेज ये जा भी दिया है, तो इनका कहना है पाइप लाइन है, 2 पाइप लाइन है, 2 है सर। वो तो इसमें कोई गांव में जा रहा है, उसमें ये क्या वाल लगा हुआ है, उसको गांव की भी पाइप लाइन 2 है डाली होगी, इसमें स्कीम में डाली होगी। 22 गाँव की स्कीम वो यहाँ से पाइप लाइन गई, तो अब इसका कैसे क्या हो सकता है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने रविवार को सीएसपी को ज्ञापन सौंपकर मृतक दशरथ सिंह को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भेरू सिंह चौहान के नेतृत्व में रविवार को सीएसपी मनोज रत्नाकर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि बद्री विशाल मंदिर की गली निवासी दशरथ सिंह बैस को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार कर कार्रवाई करे। ज्ञापन का वाचन यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजजन मौजूद थे। कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करने बाबत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित सीएसपी साहब को हम निवेदन करना चाहते हैं कि दशरथ सिंह जी बैस ने मृत्यु पूर्व जो अपने लेटर में लिखा, श्रीमान सीएसपी महोदय साहब, सीएसपी कार्यालय नागदा, विषय दशरथ सिंह पिता कन्हैयालाल बैस के आत्महत्या के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने बाबत महोदय विनम्र निवेदन है। ज्ञापन दिया है हाँ, क्षत्रिय समाज के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, आप लोगों के समक्ष भी ज्ञापन दिया गया है। तो जगदीश जी की जो मौत हुई है उसमें निष्पक्ष जांच और सुसाइड नोट में जो लिखा गया है उसमें वैधानिक कार्रवाई करने पुलिस के द्वारा की जाएगी। और कुछ बिंदु ऐसे रहते हैं जो जांच में हैं और नागदा टीआई से मेरी बात हो गई है। और इसी संबंध में 2 दिन पहले इन्हीं क्षत्रिय समाज की वो हेमलता मैडम तोमर है, उनका फ़ोन भी आया था कि इसमें साहब कार्रवाई के लिए। तो हमने उनको भी यही बोला था और आज भी हम यही बता रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा जांच में समय लगता है। और मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इसकी बिल्कुल सही और सही जांच होनी चाहिए, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। आज क्षत्रिय समाज के द्वारा दशरथ सिंह जी के जो स्वर्गवास हुआ है, मौत हुई है, उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई और निष्पक्ष कार्रवाई और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। और उस संबंध में मेरा ये कहना है कि टीआई साहब नागदा से मेरी इस संबंध में बात हुई है और उनको ये निर्देशित किया गया है कि सही जांच की जाए, दोषी छूटे नहीं और निर्दोष कोई आदमी उसमें फंसे नहीं।
और जैसे मैंने बताया था कि इस संबंध में हेमलता तोमर जी का भी 2 दिन पहले फ़ोन आया था कि साहब सही कार्रवाई करना, तो उनको भी मेरे द्वारा यही आश्वस्त किया गया था। आज भी यही बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच की जाएगी, और चूंकि सुसाइड नोट है तो उसमें कुछ चीज़ों की बिंदुवार जांच की जाती है कि कुछ और तकनीकी चीज़ें रहती हैं, तो आप निश्चिंत रहें, उसमें सही कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। दशरथ सिंह जी बेस, पिता कन्हैया सिंह जी बेस, जिन्होंने दिनांक 2 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या की है, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से हमने आज सम्मानित CSP साहब को ज्ञापन दिया है। दशरथ सिंह जी की आत्महत्या का जो केस था वो निश्चित ही एक आकस्मिक दुर्घटना थी, और उसको लेकर हम प्रशासन से निवेदन कर रहे थे। हम सार्वजनिक रूप से इस प्रकरण को बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठनों ने ज्ञापन देकर जिस तरीके से अपराधियों को बचाने का जो प्रेशर बनाया पुलिस के ऊपर, हम उसकी निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन से भी आप हमने ज्ञापन देने के माध्यम से यही बात कही है कि आप निष्पक्षता से जांच करें, और वास्तव में सुसाइड नोट के अंदर जिन लोगों के चिन्हित किया गया है नाम, उनको वास्तव में सज़ा मिलनी चाहिए। जो दोषी है उसको सज़ा मिलना चाहिए, और उनके परिवार के व्यक्तियों को जो जिस तरीके से प्रशासन के अधिकारी लोग जिस तरीके से उनको सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं, उनके वर्चन ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पुलिस अपना काम करे निष्पक्षता से, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, और जो दोषी है उनको गिरफ्तार करके सज़ा मिलना चाहिए। थैंक यू सर। कृषि बिल के समर्थन में रविवार को भाजपा कार्यकर्ता शहर के मुख्य मार्गों पर जन जागरूकता को लेकर पैम्पलेट्स वितरित करते हुए नजर आए। भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल के नेतृत्व में अभियान का शुभारंभ MG रोड स्थित भाजपा कार्यालय से किया गया। भारत माता की जय। पूरे देश में मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ किसान यूनियन दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन के रूप में डेरा जमाए हुए हैं, और विपक्षी दल देश के उनके साथ में पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आदेश पर और जिले के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा ने किसान बिल के समर्थन में जो ये पैम्पलेट आए, माननीय मोदी जी का संदेश है, इसमें माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का संदेश है और कृषि केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी का संदेश हमने आज नगर के मुख्य मार्गों पर, चूंकि आज हाट का दिन है, तो नगर के मुख्य मार्गों पर वरिष्ठ जनों को, बुद्धिजीवियों को व किसानों को हमने पत्रक दिया है और आग्रह किया है कि इस पत्रक को व्यवस्थित पूर्णतः पढ़ें, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा व्यक्त की है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में खड़ी है, किसानों के हितों के लिए काम कर रही है। पूर्णतः नागदा नगर में एक और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हमारे कांग्रेस के मित्र बंधु भ्रम की राजनीति फैला रहे हैं, उन्हें इस किसान बिल का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार इन पत्रकों को आप पढ़ें, तो पूरा संपूर्ण विषय ध्यान में लाएं, फिर आगे की बात को करें। बहुत बहुत धन्यवाद।